आज आपको फैसला लेना ही होगा कि आपके लिए भीम की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या हमारा परिवार और हमारे बेटे और बहू की जिंदगी। जीजाबाई, मुझे कोई फैसला नहीं करना है, जाओ तुम यहां से। आपको याद तो होगा ही कि हमारे शादी की पहली रात को आपने मुझे एक कसम दी थी कि हमारी कभी कोई संतान नहीं होगी। चाहे तुम मुझे गुनहगार समझ लो, चाहे तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बात सच है कि हमारी संतान नहीं होगी। और ये मैं शादी से पहले ही जानती थी कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं और बहुत संतुलित लेते हैं। आपको मेरी भी कसम है कि आज आपको निर्णय संतुलित ही लेना होगा। और ये कसम इसलिए ताकि आप पर आपके बेटे का प्रेम हावी ना हो। और मैं जानती हूं कि आप मेरे कसम की लाज जरूर रखेंगे, जैसे मैंने रखी थी। और अगर नहीं रख पाए तो मैं ये समझ लूंगी कि आप जैसा आदर्शवादी इंसान भी झूठी कसम खा सकता है और खिला भी सकता है। देखो जीजाबाई, नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है और भीम एक नदी की तरह है। तो तुम भ्रम में क्यों हो? अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो पड़ेगा नहीं। और वैसे भी कुछ दिनों से उसकी पढ़ाई में हम कहां मदद कर पा रहे हैं, तभी तो वो एक साल पीछे चला गया। तो फिर रहने दीजिए ना नदी को नदी की तरह। और आपको क्या पता, जिसे आप नदी समझ रहे हैं वो नदी हो ही नहीं। और अगर नदी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती तो क्यों देना चाहते हैं आप भीम को सहारा? छोड़ दीजिए उसे अकेला, उसे साबित करने दीजिए कि वाकई में वो एक नदी है जैसा आप मानते हैं। छोड़ दीजिए भीम का साथ। जीजाबाई, ऐसा मत बोलो। बाप हूं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं मैं? मेरे लिए पाप है ये। और भीम के लिए परिवार को मुसीबत में धकेलना ये पाप नहीं है आपके लिए? हाँ? अगर आपके किस्मत के तराजू के दोनों पलड़ों में पाप करना ही लिखा है तो ऐसा पाप करना चुनिए जिससे आप पर कम दोष लगे। सोच लीजिए, जितने तरीकों से सोचना है सोच लीजिए, जितनी बार सोचना है सोच लीजिए और बाहर आकर आपका फैसला सुनाइए। बाहर इंतजार करूंगी मैं आपका। वो बाहर आकर अपना फैसला सुना देंगे और अगर वो नहीं आए तो मैं दोबारा अंदर जाऊंगी और उन्हें लेकर आऊंगी। आई, अब बाबा को इतना परेशान क्यों कर रही है? मत बोलो रमा बीच में। मैंने कहा ना, किसी को बोलने का हक नहीं है। सुना? सही कह रहा है तुम्हारा पति। पहली बार कल से हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि तुम सब कक्षा के बाहर नहीं बल्कि कक्षा के भीतर रहकर पढ़ाई करोगे। शिक्षा भी सूरज की गर्मी की तरह होती है। जैसे आज जगह बदलने से
सूरज की गर्मी कम नहीं हुई। वैसे ही कक्षा में जगह बदलने से या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। तुम स्कूल जाओगे, तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। भीम बेटा, जमीन पर गिरे हुए पानी को देखो और पानी को जमीन के अंदर जाने से रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन बाबा, ये कैसे रुकेगा? वैसे ही तुम भी नहीं रुकोगे और ना ही तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी। तुम्हारी नई किताबें एक बार देख लेना, जो जो तुमने कहा था वो सब है ना। अगर कुछ बचा है तो वापस जाकर बाजार से ले आऊंगा। भीम के पढ़ाई के लिए आप कब तक मेहनत करते रहेंगे? भीम से भी पूछिए, उससे भी कहिए कि ये भी कुछ काम करे। कुछ साल और पढ़ लेगा, फिर तो जीवन भर काम ही करना है। फिर करूंगा ना आराम। मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है भीम की पढ़ाई। भीम पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया तो मैं हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगी। भीमराव के माँ बाप कभी नहीं मरेंगे सूबेदार साहब। वो अपने बच्चे की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे। हमारे शादी की पहली रात को आपने मुझे एक कसम दी थी कि हमारी कभी कोई संतान नहीं होगी। इसलिए आज आपको कसम है मेरी, ताकि आपका भीम के प्रति प्यार आप पर हावी ना हो जाए। अरे राम जी, अरे इतना क्या सोच रहे हो? अरे जल्दी बाहर आओ, मैं भी तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। आओ। हाँ राम जी, जल्दी बाहर आइए, हम सब लोग आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हाँ राम जी भाऊ, बाहर आइए। अपनी पत्नी इस जीजाबाई की मंशा पर पानी फेर दीजिए। राम जी भाऊ, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। घर के बाहर आओ, अपना फैसला सुनाओ। हमारे शादी की पहली रात को आपने मुझे एक कसम दी थी कि हमारी कभी कोई संतान नहीं होगी। इसलिए आज आपको कसम है मेरी, ताकि आपका भीम के प्रति प्यार आप पर हावी ना हो जाए। भीम, आगे से तुम्हें अपनी पढ़ाई का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। मैं आनंद, लक्ष्मी, मीरा, कोई भी उस जिम्मेदारी को नहीं बांटेंगे। नहीं बांटेंगे क्या? बांटने के लायक नहीं है, हम नहीं बांट सकते। मुझे माफ कर दो बेटा,
हम तुम्हें आगे बढ़ा नहीं सकते। वाह राम जी वाह, ये हुई ना बात। बस कीजिए आप लोग। आपको क्या लगता है ऐसे ताली बजाकर समर्थन करने से बाबा का लिया हुआ फैसला सही हो जाएगा? बाबा आप कह क्या रहे हैं ये? क्यों, समझ में नहीं आया? इतने स्पष्ट हिंदी में तो बताया उन्होंने। हिंदी सबको समझ में आती है, लेकिन राम जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। राम जी, भावावेश में आके निर्णय मत लीजिए, भीम के भविष्य का प्रश्न है। हाँ राम जी, कोई समस्या है तो मिल बैठकर बात करके समस्या सुलझा लीजिए। भैया, इस औरत की बातों में कभी मत आओ। ये औरत हमेशा से चाहती है कि भीम कभी आगे न बढ़ सके। क्यों, आपके भैया बच्चे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता? समझ में तो ये नहीं आ रहा है आई कि बाबा जैसे पिता भीम भाव जैसे बेटे को पढ़ाने के लिए मना कैसे कर सकते? वो सब बाद में समझा दूंगा, लेकिन मैं बस भीम को फैसला सुनाने आया हूं। अभी से मैं और मेरा परिवार तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए कोई मदद नहीं करेगा। नहीं बाबा, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके कह देने से मैं यह बात नहीं मान लूंगा। मैं और लक्ष्मी भीम की मदद करेंगे, और मैं भी। आनंद, जिस घर में तुम रहते हो उस घर का मुखिया मैं हूं। मैं फैसला करूंगा और मेरा फैसला अंतिम फैसला होगा। और पुरंजन, तुम भी भीम की कोई मदद नहीं करोगे। रुको यार, मत जाओ। और छोड़ी हुई और यहाँ नहीं रह सकती। ये मेरा फैसला है और अंतिम फैसला है। सबको मानना पड़ेगा। नहीं रामजी भाऊ, ऐसा मत कीजिए। भीम होनहार है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, चाहे जितनी भी हो। लेकिन ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। टूट जाएगा वो भीम, कमजोर पड़ जाएगा। सबसे पहले तो आप ही है जिसने भीम को इतना मजबूत बनाया है। मत कीजिए ऐसा। रामजी भाऊ, जब भीम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो उसको अकेला ना छोड़ो। सही नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि अपने फैसले पे एक बार फिर से विचार जरूर कर लो। हाँ बाबा, अगर भीम भाव का साथ देने के लिए एक और बंटवारा करना पड़े तो हम दोनों तैयार हैं।
से कम भीम बाबू की मदद तो कर पाएंगे। फिर तो हम लोग एक परिवार नहीं रहेंगे ना। हाँ बाबा, लक्ष्मी सही कह रही है, कर दीजिए बंटवारा। इसी बहाने हम भीम की मदद तो कर सकेंगे। भैया, भाभी, हाथ जोड़ता हूं, लेकिन आगे से कभी भी बंटवारे का नाम मत लीजिए। बंटवारे का खेल पहले से बहुत हो चुका है। अम्मा, फुलिया काकी, बाबा को किसी चीज के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। उन्हें फैसला लेना था, उन्होंने ले लिया। आप सब ये बात मंजूर करें या ना करें, लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूं, मुझे बाबा का फैसला मंजूर है। और बाबा, किसी के भी कहने पर आपको आपका फैसला बदलने की जरूरत नहीं है। आखिर कामयाब हो ही गई मैं। इसके लिए तो मुझे बधाई मिलनी ही चाहिए। वाह जीजा भाई, बधाई हो। बधाई हो जीजा भाई। दीदी, अगर आपको मुझे बधाई देनी है तो दे सकती है, और अगर नहीं तो आप जा सकती है। आज मेरा मन नहीं है कुछ भी सुनने का, समझने का, समझाने का। जीजा भाई, क्यों कर रही है ऐसे? क्या मिल रहा है ये सब करके? भीम से इतनी दुश्मनी क्यों? दीदी, कहा ना मैंने, मुझे कुछ नहीं सुनना है आपका। जीजा भाई, हाथ छोड़ती हूँ मैं, हाथ छोड़कर तुझसे कुछ मांग रही हूँ। आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, और ना ही तूने मुझे कुछ भी दिया है। आखिरी बार मैं वादा करती हूँ, जब तक जिंदा रहूंगी कुछ नहीं मांगूंगी। बस एक बार भीम को पढ़ाई के लिए हाँ कर दे जीजा भाई। एक बार भीम की पढ़ाई के लिए हाँ कर दे।